अनवरत संघर्ष कर रहा हूँ, कब तक करूँगा ये आप जानो। तो भाई श्यामलाल निषाद जी ने इस बात को स्वीकारा और आगे बढ़े। लेकिन इतना है कि अभी हम लोग इतने बुढ़े नहीं हुए हैं कि आपकी बाहों को पकड़ ना सके। आज एक बात कहूँगा कि अगर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाए और माता फातिमा शेख का नाम न लिया जाए तो अधूरा होगा। इसलिए मैं माता फातिमा शेख के भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू करूं। आज शिक्षा का जो महत्व हमारे पूर्वज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बताया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गरजेगा, जाति चाहे जो हो। यहां जाति की बात नहीं थी। आज हम गांव में देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे ही परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग शिक्षा की तरफ से इतने विमुख होते जा रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम मास्टर साहब हम लोगों ने और चालू कर दिया कि एक कदम शिक्षा की ओर, एक कदम शिक्षा की ओर। 6 महीने हो गया है, कम से कम 14 कार्यक्रम हो चुके हैं। हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम उठाया कि जो पढ़ चुके हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं और जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो अपने बच्चों को कोई दिशा नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसी में उसमें हमारे सहयोगी मास्टर साहब आ गए हैं। जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है एक कदम शिक्षा की ओर, उसको एक विस्तृत रूप दिए जाने की तैयारी चल रही है अप्रैल के महीने में, जिसमें बड़े पुरस्कारों की घोषणा भी होगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी जब एक बिटिया अभी गा रही थी कि पापा हम शादी नहीं करेंगे, दहेज कहां से लाओगे। आज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो जमीन है वो मेरे बच्चों की है मरने के बाद। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे मरने के बाद बच्चों का है। हम ऐसे कैसे उसको एकदम चुप लगा के रख लें अपनी जेब में कि अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अरे मरने के बाद तो बच्चे का ही है, वो आज नहीं खत्म करेगा तो कल खत्म कर लेगा। इसलिए सही दिशा में शिक्षा की तरफ आप उस जमीन को भी खत्म करोगे और बच्चे को पढ़ा करके IAS IPS PCS और PCS से बना दोगे तो वो बच्चा उतनी जमीन फिर खरीद लेगा। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। जो लोग हमसे परिचित हैं, मैं बहुत बड़े घर का किसान नहीं था। आज 42 साल पहले जब मैं संगठन चलाने आया सुल्तानपुर जनपद में किसानों के दर्द को लेकर के, तो बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से मेरे संपर्क रहे। लेकिन मैंने कहा कि अगर राजनीति की तरफ चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं साथियों, कहने में कोई गुरेज नहीं, 19 लाख की जमीन हमने अपनी बेची और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो आज मैंने इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है कि आज चाहूं तो 19 लाख की जमीन 2 महीने में खरीद लूंगा। सभी बच्चे, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई बोर्ड में है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, आज बच्चों को लाके उस लाइन में खड़ा कर दिया। तो आप बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाओ, किसी दूसरी तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज गांव के लोग बच्चों को वो गोली खेल रहा है, नहीं बोल रहे हैं। मैं बड़ी उससे बताऊं कि हमारे साथी खड़े हैं, जहां एक कदम शिक्षा की तरफ बच्चों को 50 बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है, वहीं बगल के परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, एग्जाम में नहीं भेज रहे हैं। जबकि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में ले जाने के लिए और सारी व्यवस्था में। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ा रहे हो तो ले जाना कहाँ चाहते हो अपने बच्चों को, आप तय कर लो कहाँ। अरे अब तो स्कूल में बच्चे बोरा लेके जा रहे हैं तो तय कर लो कि बोरा ढोने की ही नौकरी आपको मिलनी है, कहीं दूसरी नौकरी नहीं मिलनी है। इसमें से सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। कक्षा 8 तक था कि बच्चे फेल नहीं किए जाके, जब उनका ट्रायल होगा तो कहां पास होंगे, बोरा ढोने के लिए फिर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अब तो हाई स्कूल तक होने जा रहा है, करोगे क्या। शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि पता चलेगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे। क्या बस चले जाओ, सारी नौकरियां संविदा पे जा रही है, कहां चलोगे लेकर के। और थोड़ा सा लोगों को घमंड था,
समय जब आप बता दें, जिसान भाई खड़े हैं, इशारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि खेती भी आपके हाथ से निकल चुकी है, सेज कानून बन चुका है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत पूरे भारत को 600 जोनों में बांटा जा चुका है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां एग्रीकल्चर पे उतरने जा रही है। हम लोगों ने 13 महीने दिल्ली में आंदोलन करके अपने 740 साथियों को खोया है। लड़ाई जारी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई, कानून खत्म नहीं हुआ, कानून रुका है बॉर्डर पे। जैसे ढील पड़ेगी आ जाएगा। और आपको दो बातें और बता के चलूंगा कि जिस जनपद में आप खड़े हो, इस जनपद में नहीं पूरे भारत में एक योजना रन कर रही, स्वामित्व योजना, और उस स्वामित्व योजना में आपको घरौनी का अधिकार मिलना है। लेकिन वो घरौनी आपकी उनके नाम, उनकी उनके नाम दर्ज करके बड़े पैमाने पे घपला किया गया है और 324 करोड़ का घोटाला खुला हुआ है। कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं और बड़ी मुश्किल से लमसम 2 साल लड़ते लड़ते हम इस पैराए पे ला पाए हैं कि अब तक कोई अधिकारी उसमें नियुक्त नहीं था कि अगर गलती होगी तो कहां सुधार होगा। आज एक हफ्ता पहले कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया गया है कि जो गलतियां हुई हैं वहां सुधार करना, वो भी अभी जिम्मेदारी उठा नहीं रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई जिसान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर श्यामलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजक नंदिनी बहुत को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत।